नमस्ते साथियों, मेरा नाम सूर्या है और आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स के एक नए सफर पे पहुंच चुके हैं। जी हाँ साथियों, पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने सेट्स के बेसिक डेफिनेशंस, फंडामेंटल ऑफ कॉन्सेप्ट सीखे थे सेट के, और सेट थ्री को हमने फर्दर कंप्लीट भी किया था। आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स का जो कोर चैप्टर है, जहाँ से डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स की शुरुआत हो रही है, उस चैप्टर को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो साथियों, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने से पहले हम लोग उसके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ने जरूरी है रिलेशन को समझने के लिए। अगर ये क्लास आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें हौसला प्रदान करता है आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। चलिए अब हम लोग अपने जर्नी की शुरुआत करते हैं। तो साथियों, रिलेशन में समझने के लिए रिलेशन को बेहतरीन ढंग से सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चीज है, उसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। साथियों, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है? सोचो कि तुम्हारे क्लास में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, और वो लोग आपस में दोस्ती करना चाहते हैं। सही समझे? आपके क्लास में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, और वो आपस में क्या करना चाहते हैं? दोस्ती। तो दोस्ती करने के लिए वो जितने ऑर्डर पेयर बनाएंगे, सोचो कितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे। मान लो अगर 3 लड़की है, 2 लड़के हैं, तो कितने ऑर्डर पेयर हम बना सकते हैं दोस्ती करने के लिए? वही कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। एक बार डेफिनेशन से भी हम समझते हैं इस चीज को। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर ए बी वेयर एलिमेंट ए बिलोंग टू सेट ए एंड एलिमेंट बी बिलोंग टू सेट बी is called the Cartesian product of A to B and is denoted by A cross B। कार्टेशियन प्रोडक्ट को A क्रॉस B से हम डिनोट करते हैं। साथियों, एक और छोटे से एग्जांपल से हम समझेंगे इस चीज को, और इस बार बहुत ही इफेक्टिव तरीके से समझेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट आखिर होता क्या है। मान लो कि 2 सेट है और सेट ए से कुछ एलिमेंट लेने हैं, सेट ए के एक एलिमेंट लेने हैं और सेट बी के एक एलिमेंट लेने हैं, और दोनों को मिला के एक ऑर्डर पेयर बनाना है। सेट ए के एक एलिमेंट लेंगे और सेट बी के एक एलिमेंट लेंगे, और दोनों को मिला के क्या बनाएंगे? ऑर्डर्ड पेयर। और ऐसे जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनते जाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का एक हम सेट बना देंगे, और वो क्या बनेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने लिया है सेट ए इज इक्वल टू 1 और 2, और सेट बी में है ए बी सी, और हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी, यानी कि ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। कैसे निकलेगा? अभी मैंने आपको बताया कि 2 सेट होंगे। मान लीजिए सेट ए और सेट बी है, और सेट ए के एक एलिमेंट लेंगे और सेट बी से एक एलिमेंट लेंगे, और दोनों का एक ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। सेट ए के एक एलिमेंट लेंगे, सेट बी का एक एलिमेंट लेंगे, और दोनों का क्या करेंगे? ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। और ऐसे जितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसका सेट बनाएंगे, वो क्या कहलाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। जैसे समझिए यहाँ पे एग्जांपल में, सेट ए से हम एक एलिमेंट लेते हैं 1, और सेट बी से एक एलिमेंट लेते हैं ए, और दोनों का एक ऑर्डर पेयर बनाया हमने ए और ए। फिर सेट ए से एक और एलिमेंट लिए 1, बी से फिर लिए बी, और एक ऑर्डर पेयर बना दिया 1 बी। फिर एक लिए और फिर सी लिए, एक ऑर्डर पेयर बन गया। फिर दूसरा एलिमेंट लिए 2, फिर बी से ए लिए और एक ऑर्डर पेयर बना दिए। फिर 2 के साथ बी का एक ऑर्डर पेयर बना दिए। फिर 2 का सी के साथ एक ऑर्डर पेयर बना दिए। जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर थे हमने उसे बना दिया, और ये क्या बन गया साथियों? सेट ए और सेट बी का क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बना? सेट ए और सेट बी का क्रॉस प्रोडक्ट। इसे मैपिंग डायग्राम से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि सेट ए है, उसमें 1 और 2 है, और सेट बी में ए बी सी है। एक को हम लोग तीनों से मिलाए, ए बी सी तीनों से मिला दिया। 2 को भी हम लोग तीनों से मिलाए, यानी कि एक जो है वो तीनों से दोस्ती करना चाहता है, बी भी, और 2 जो है वो भी तीनों से दोस्ती करना चाहता है। और इसके जितने पॉसिबल ऑर्डर बने हम लोगों ने उसे बना दिया। क्या बन गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया साथियों। एक ध्यान देने वाली बात है, नोट में यहाँ पर हमने लिख दिया इस चीज को, कि जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब भी हम निकालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसमें
कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, ये कैसे पता चलेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर बने, और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट बना उसको एलिमेंट भी कह सकते हैं जो ऑर्डर पेयर है। तो कितने ऑर्डर पेयर बने उसको निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, ध्यान देंगे। नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी n, देन नंबर ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू m इंटू n। यानी कि सेट ए में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और सेट बी में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, उन दोनों को आपस में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर्ड पेयर रहे हैं वो निकल के आ जाएगा। जैसे कि ध्यान दो, यहाँ सेट ए में 2 एलिमेंट है, 1 और 2। सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं, ए बी सी, और यहाँ 2 एलिमेंट है, यहाँ 3 एलिमेंट है, और 3 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 6। तो ए क्रॉस बी जब हम करेंगे यानी कि ए और बी का जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा साथियों, तो उसका ए क्रॉस बी का हमें ऑर्डर पेयर का नंबर मिल जाएगा। यहाँ देखिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया गया 6, तो यहाँ देखिए ऑर्डर पेयर भी होंगे कितने, 6, 1 2 3 4 5 6। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में करना कुछ नहीं है, सिंपल है। सेट ए से एक एलिमेंट लेंगे, सेट बी से एक एलिमेंट लेंगे और दोनों का एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे, और ऐसे जितने भी हम ऑर्डर पेयर बना सकते हैं उसका एक सेट बना देंगे, और जो सेट बनेगा वही क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। साथियों, कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही हम रिलेशन पढ़ने की शुरुआत करते हैं, यानी कि रिलेशन पढ़ने से पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की समझ होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में आप कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया तो उसके बाद आप काफ़ी दोबारा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, तो सेट ए के कुछ एलिमेंट लेंगे, सेट बी के कुछ एलिमेंट लेंगे, उनका ऑर्डर पेयर बनाएंगे, जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम समझ रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, जहाँ से रियली में एक्चुअली शुरुआत होती है, यानी कि रिलेशन, उस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट इसीलिए समझा था क्योंकि रिलेशन हम नहीं समझ सकते हैं बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझे, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट को जब तक हम नहीं समझेंगे रिलेशन हमें समझ नहीं आएगा। अब हम चलते हैं रिलेशन आखिर होता क्या है। रिलेशन दोस्तों कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। इसे डेफिनेशन से हम देखो, लेट ए एंड बी be two sets, then a relation R from A to B is a subset of A cross B. Example, A के हम कुछ सेट ले, A एक सेट ले लिए, B एक सेट ले लिए। A में 9 एलिमेंट्स है, B में 5 एलिमेंट्स है। मैंने क्या बताया आपको, तो रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। साथियों, एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसको समझो। मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको समझाया था कि क्लास में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं और वो लोग आपस में दोस्ती करना चाहते हैं, और इसके जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर बनेंगे उसका सेट क्या कहलाएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सेम अब यहाँ देखो ध्यान से, रिलेशन में दोस्ती करने के लिए ऑर्डर पेयर नहीं बनाना है, दोस्ती हो गई समझो, दोस्ती हो गई समझो, रिलेशन यही है। रिलेशन मैथमेटिक्स का एक सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, रिलेशन हमारे आम जिंदगी में भी देखने को मिलता है, जैसे माता पिता के साथ रिलेशन, भाई बहन के साथ रिलेशन कैसा है, ये सब चीज। मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होता है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, सबसेट्स होता है। अब यहाँ ध्यान से देखो, सेट ए में 9 एलिमेंट्स है, सेट बी में 5 एलिमेंट्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, 9 इंटू 5। यहाँ पर देखो m इंटू n। कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी हमने आपको बताया था कि एक एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमें पता चल जाएगा। 45 ऑर्डर पेयर बने। और रिलेशन में हमें एक रिलेशन दे दिया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, रिलेशन दिया गया है कि ए और बी एक ऑर्डर पेयर बनाना है, जहाँ ए जो है वो बी का दोगुना होगा। ए बी का कितना होगा, 2 टाइम्स होगा।
जहाँ ए का सेट ए का एलिमेंट होगा, बी सेट बी का एलिमेंट होगा। ए दोगुना होगा बी से। ए किसका एलिमेंट है? सेट ए का। बी किसका एलिमेंट है? सेट बी का। यहाँ देखो सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। अब इसे मैपिंग डायग्राम में इस चीज को समझो ध्यान से। सेट ए का हम मैप बना लिए हैं, सेट बी का भी मैप है, ठीक है। एक यहाँ रिलेशन है a इज इक्वल टू 2b, यानी a जो है b का दोगुना होगा। b ये रहा, b एक का हम जब दोगुना करेंगे तो कितना होगा? 2, तो 2 के साथ मिला देंगे। यहाँ 2 दिया हुआ है, 2 का जब दोगुना करेंगे तो 4, 3 का जब दोगुना करेंगे तो 6, 4 का जब दोगुना करेंगे तो 8। बन गया रिलेशन। मैपिंग डायग्राम के साथ समझ गए इस चीज को। रिलेशन क्या है? तो रिलेशन कुछ नहीं, बस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। हालांकि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो हम सबसेट बना रहे होंगे तो वो बहुत सारे पॉसिबल हम रिलेशंस बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखो नोट में, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू m एंड b इज इक्वल टू n, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर कितने बनेंगे? ऑर्डर पेयर के वो बनेंगे m इंटू n। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a क्रॉस b इज इक्वल टू m इंटू n। तो टोटल अभी हमने आपको क्या बताया, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही रिलेशन होता है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b, यानी कि a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट है उसका टोटल सबसेट नंबर ऑफ रिलेशन हो जाएगा a टू b, यानी a से b में जितने सबसेट्स बनेगा a क्रॉस b, यानी कि a और b के कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? रिलेशन बनेंगे। यहाँ देखो 2 का पावर m इंटू n हो जाएगा। मैंने आपको बताया था जब सबसेट समझाया था कि सेट a में कुछ एलिमेंट्स होंगे तो उसका नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे? 2 का पावर n। यानी कि सेट ए में अगर एग्जांपल से समझो, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स दिए हुए, मान लो एलिमेंट है n, मान लो एलिमेंट है 4। सेट ए में कितने एलिमेंट्स है? 4। तो उसके सबसेट्स कितने होंगे? 2 का पावर हम 4 कर देंगे, हमें सबसेट्स मिल जाएगा। कितने नंबर ऑफ सबसेट्स है? कितने हैं? 16। 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 2 का पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। अब यहाँ दो सेट आपस में जुड़े हुए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू, तो उनका जो क्या बोलते हैं ऑर्डर पेयर का जो नंबर है, यानी कि एलिमेंट्स जो बने ऑर्डर पेयर में वो कितने होंगे? mn इंटू n। तो उनका जब सबसेट्स करेंगे तो उसमें भी 2 का पावर m की तरह आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2 का पावर m इंटू n। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? 2 का पावर m इंटू n। रिलेशन दोस्तों मैथमेटिक्स का सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, रिलेशन आम जिंदगी में हमें देखने को अक्सर मिलते हैं। एक बार अंतिम बार इस चीज को हम समझते हैं, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स को रिलेशन बोलते हैं। ठीक है साथियों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब सीखते हैं डोमेन एंड रेंज क्या होते हैं रिलेशन के। दोस्तों अभी हम लोगों ने रेंज को सीख लिया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट समझा, अब हम लोग डोमेन एंड रेंज समझते हैं कि आखिर डोमेन एंड रेंज होता क्या है। सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने अपने घर में जूसर देखा होगा जिसमें माँ जो है सो फल को डालती है और मिक्सचर जो है जूसर जो है उसको पीस करके जूस निकालता है बाहर। बस उसी तरीके से हम डोमेन एंड रेंज को भी समझेंगे। डोमेन एक तरीके से है इनपुट और रेंज क्या है? आउटपुट। यानी कि हमने एक मशीन है, उस मशीन में इधर से इनपुट डाला और इधर से जो है क्या निकला? आउटपुट निकला। बस यही है डोमेन एंड रेंज। इसको समझते हैं रिलेशन के केस में डोमेन एंड रेंज क्या बोलता है। चलिए देखते हैं। डोमेन एंड रेंज लेट R इज इक्वल टू A टू B, यानी कि A से B तक एक रिलेशन है जिसमें डोमेन को समझिए क्या है? द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट्स जितने हैं उसका हम एक सेट बना देंगे ऑर्डर पेयर बिलोंगिंग टू R, यानी कि जब हम रिलेशन निकालें और रिलेशन निकलने के बाद जो ऑर्डर पेयर बन रहे हैं उन सभी ऑर्डर पेयर का जो हम फर्स्ट एलिमेंट ले लेंगे तो क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डोमेन। एक बार फिर से समझिए, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर पेयर
belonging to R is called the domain of R। यानी कि रिलेशन R के डोमेन क्या होंगे, तो जो रिलेशन निकलेगा उसके ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का जब हम सेट बना देंगे वो हो जाएगा डोमेन। रेंज को अब हम समझते हैं कि रेंज आखिर क्या होता है। The set of all second elements of the ordered pairs in R is called the range of R। रेंज क्या हुआ, रेंज हुआ जो रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उसके जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे उनका जब हम एक सेट बना देंगे वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रेंज, वो हो जाएगा रिलेशन का रेंज। डोमेन एंड रेंज को हमने क्या समझा, डोमेन क्या होगा, रिलेशन हम बनाए उस रिलेशन के ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो हो जाएगा उसका सबके और सभी ऑर्डर पेयर के हम जब फर्स्ट एलिमेंट्स का एक सेट बना देंगे वो हो जाएगा डोमेन, और जब हम सेकंड एलिमेंट्स को एक सेट में बना देंगे तो वो हो जाएगा रेंज। इसको एग्जांपल से देखिए, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 8 9 7 8 9 तक है, यानी कि इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। सेट बी में 5 एलिमेंट्स हैं और रिलेशन है ए से बी, ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ए जो है बी का क्या है, दोगुना है। तो ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू बी, यानी कि ए जो एलिमेंट है वो ए से सेट ए से है और बी एलिमेंट जो है वो बी से है। हमने इसका रिलेशन निकाल दिया 2 1 2 4 2 6 3 8 4, यानी कि ये जो रिलेशन दिया है उस पर हमने इस रिलेशन को निकाला। अब डोमेन एंड रेंज क्या बताया हमने आपको, डोमेन क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट उसका जब हम सेट बना देंगे तो वो हो जाएगा डोमेन। यहाँ देखिए दोस्तों 2 4 6 8 ये फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ऑर्डर पेयर के, ऑर्डर पेयर के ये क्या है फर्स्ट एलिमेंट्स। इन 2 4 6 8 का एक सेट बना देंगे वो हो जाएगा डोमेन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है डोमेन 2 4 6 8, 2 4 6 8 का हमने क्या बना दिया सेट, वो क्या हो जाएगा डोमेन। और जब 1 2 3 4 यहाँ पर हो सेकेंड एलिमेंट जब ऑर्डर पेयर का हम लेंगे उसका सेट बना देंगे वो हो जाएगा रेंज। 1 2 3 4 जब इसका हम एक सेट बना देंगे वो क्या बनेगा, रेंज बनेगा। जैसे कि 1 2 3 4 इसका हमने एक सेट बना दिया तो क्या हो गया, रेंज हो गया। डोमेन क्या है, डोमेन है रिलेशन के ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, और रेंज क्या है, रेंज है रिलेशन के ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट्स। यही होता है डोमेन एंड रेंज। डोमेन को एक जूसर को समझिए, एक मशीन है जूसर, उस जूसर में हम इनपुट डाल रहे हैं और जो आउटपुट निकल रहा है, इनपुट जो है वो डोमेन है, आउटपुट जो है वो रेंज है। सिंपल, बस इतना ही समझना है। तो चलिए साथियों, अगर आपको इस क्लास अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमें हौसला प्रदान करता है आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।